हाय दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। मैं मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों कैलेंडर। एक कुछ कमेंट्स में लिखा हुआ है कि सर जीके की क्लास, साइंस की क्लास, तो बिल्कुल आपको जीके और साइंस की क्लास 1 या 2 रोज में मिल जाएगी। डेफिनेट रहिए, आप तैयारी में इच्छुक रहिए, लगे रहिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, गारंटी से कह रहा हूं 100%। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर को हिंदी में अपन ने बोला था दोस्तों क्या? पंचांग बोला था। और कैलेंडर की लास्ट टाइप है और इसमें आपको टोटल 10 टाइप करवा दिए मैंने, मतलब 8 टाइप पीछे हो गई है, 2 टाइप मैं आज करवा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखना दोस्तों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप बार बार निकालो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेट गारंटी से कह सकता हूं कि एक बार पूरा वीडियो दोबारा देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको। अपनी बात हो रही थी दोस्तों कल, लास्ट जो पॉइंट था उसमें माह सम्मान की। और माह सम्मान में दोस्तों मैंने क्या बोला था? जिन महीनों के कोड सम्मान होंगे वो महीने क्या होंगे? सम्मान। जैसे जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी कितना है दोस्तों? 1। तो जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा? सम्मान। फरवरी का कोड 4 है तो फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना क्या होगा? सम्मान। तो ये मैंने आपको बताया था। ऐसे जिन महीनों के कोड सम्मान होते हैं वो महीने क्या होंगे दोस्तों? सम्मान होंगे। ये लास्ट टाइप में मैंने बताया। इसके बाद की बात करते हैं कि टाइप नंबर 9 में क्या होता है। तो टाइप नंबर 9 में दोस्तों होता है वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना दोस्तों, तो ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। वार ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए मैं एक डेट लिखता हूं और उसका वार ज्ञात करके आपको बताता हूं। सिंपल तरीका होगा दोस्तों, जैसा मैंने लिखा है वैसे वैसे मैं करूंगा। जैसे मैंने लिखा 22 मार्च 2019 की बात करते हैं। 22 मार्च 2019 को कौन सा वार था? ऐसे अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो अपन आंसर क्या देंगे वो ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको फॉर्मूला बनाना बताऊंगा दोस्तों, फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने ये क्या लिखा है आपके सामने? तारीख। तो आप सब कहोगे कि हाँ सर 22 क्या है? तारीख है। तो आप लिखो डायरेक्ट क्या? तारीख। अब आपको पता है जब भी अपन किसी छत पर चढ़ते हैं तो पेड़ी दर पेड़ी चढ़ते हैं या सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वैसे सर इसमें है। तो आपको पता है तारीख, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे मिलकर 30 तारीख होती है। तो अपना क्या बन जाता है? एक महीना। तो तारीख मिलकर क्या बनाएगी दोस्तों? महीना। तो अपन ने महीनों के क्या लिखे? यहाँ कोड लिखे दोस्तों। तो अपन यहाँ लिख लेंगे माह कोड। क्या लिखेंगे दोस्तों? माह कोड। महीने मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? वर्ष। तो आपको मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंक क्या होते हैं? वर्ष। तो यहां लिखा दोस्तों मैंने क्या? वर्ष। वर्ष मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? शताब्दी। सॉरी, वर्ष मिलकर क्या बनाएगी? शताब्दी। जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे करते करते 12 वर्ष, मान लीजिए 100 वर्ष हो गए, और 100 वर्ष होते क्या बनती है अपनी? शताब्दी। तो वर्षों को निकाल लिया तो अंदर क्या बच गई? शताब्दी। तो मैंने दोस्तों यहां लिखा है शताब्दी कोड। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है? शताब्दी कोड। तो अपन ने यहाँ लिख दिया शताब्दी कोड। और लास्ट में आपको देखना है कि ये जो वर्ष दिए हुए हैं इनमें कितने लीप वर्ष हैं। और लीप वर्ष के मैंने अन्य नाम भी बताए थे, विशेष वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष, विशेष वर्ष या अधिवर्ष। तो लास्ट चीज आपको याद रखनी है कि अधिवर्ष या लीप वर्ष कितने हैं वो निकाल के आपको यहां रखना है। और भाग किसका देना है दोस्तों? लास्ट में 7। मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 का भाग देना है। तो ये अपना एक फॉर्मूला पैदा हो गया। यहां मैंने क्या बोला? पहले तारीख। तारीख मिलकर क्या बनाते हैं? महीना। तो माह कोड। महीने मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ष। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे 12 महीने होते क्या बन जाते हैं? वर्ष। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी? शताब्दी। तो अपन ने लिखा शताब्दी कोड। और लास्ट बात आपको याद रखनी है कि जो वर्ष दिए हुए इनमें कितने लीप वर्ष हैं, तो लास्ट में लिख दिया अपन ने लीप वर्ष अधिवर्ष के नाम से। अब देखना दोस्तों, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, अपन को ऐसे ही चलना है। तारीख, तारीख मिलकर महीना, महीने मिलकर वर्ष, वर्ष मिलकर शताब्दी, और लास्ट चीज याद रखनी है लीप वर्ष। तो तारीख कितनी है दोस्तों? 22। तो मैंने लिखी 22। तारीख मिलकर क्या बनाएगी दोस्तों? महीना। तो महीनों में क्या दिया हुआ है? मार्च। और मार्च का कोड दोस्तों दिया हुआ अपन को कितना? 4। तो मैं कितना लिखूंगा दोस्तों? 4। महीने मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों?
वर्ष, तो वर्ष कितने हैं दोस्तों, अंतिम दो अंक क्या किसके होते हैं, वर्ष के, तो मैंने लिखा 19। वर्ष मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, शताब्दी। तो आपको पता है यहां कितना दिया हुआ है 2000, भाई 19 को मैंने निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया 2000। 2000 शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है दोस्तों, 400 का। 400 का भाग दिया, शेष कितना आया 0, और 0 का कोड कितना होता है दोस्तों 6। ये मैंने लिखा है यहां देखिए, 2000 में 400 का भाग दिया, शेष आया 0, और 0 का कोड कितना होता है 6। तो लास्ट में मैंने लिखा कितना दोस्तों 6। लास्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, लीप वर्ष। अब वर्ष कितने हैं 19। अब आपको पता है सामान्यतः 4 वर्ष से क्या आता है लीप वर्ष, तो 4 का भाग दिया कितनी बार गया दादा, पूरा पूरा 4 बार गया, 4 चौक 16। तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उनको लिख दो, तो कितनी बार गया 4 बार, और बट्टा किसका भाग दूं 7 का। अब देखिए एक तो आप इनका टोटल करके भाग दे लो 7 का, एक आप डायरेक्ट दे लो, 7 3 21, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 6 और 1 कितना हुआ 7, 6 रे कितना हुआ 7, 7 एकम 7, 2 और 4 कितना हुआ 6। अगर 6 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो शेष कितना हुआ दोस्तों 6। और 6 का वार कौन सा हुआ, ये आपको पता है, रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। अगर शेष 6 बचे तो इसका वार क्या था दोस्तों, शुक्रवार। याद रखना, आप देख लेना 22 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। इसका आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा आपको। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो एक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं। ये भी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ सर कोड याद है, वार कोड याद है, शताब्दी कोड याद है। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा मैं बताऊंगा। जैसे मैंने एक तारीख और लिख दी 22 अप्रैल 2000, या मान लीजिए 22 अप्रैल 1914 लिख दिया। 22 अप्रैल 1914 को कौन सा वार था, बस वही चीज याद रखनी है। क्या है, तारीख, तारीख मिलकर महीना, माह कोड, महीने मिलकर वर्ष, तो वर्ष है, वर्ष मिलकर शताब्दी तो शताब्दी कोड, और लास्ट में लीप वर्ष। इतना याद रखना है। तारीख कितनी दादा 22, तो मैंने लिखी 22। तारीख मिलकर क्या बनाएगा, महीना, तो माह कोड। एग्जाम में आपको वो फॉर्मेट याद नहीं रखना कि जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, ऐसे याद नहीं रखना। आपको सिंपल तरीके से याद रखना है 144, 025, 036, 146, ये सबको याद है। तो मैंने कहा कि अप्रैल का कोड कितना है, तो सर माह कोड निकालने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल का कोड दोस्तों कितना हुआ 0, तो मैंने कितना लिखा 0। तारीख, तारीख मिलकर महीना, तो माह कोड लिखे। महीने मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, महीने मिलकर वर्ष, तो मैंने वर्ष लिखा। वर्ष अंतिम 2 अंक होते हैं, तो वर्ष कितने हैं 14। वर्ष मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, शताब्दी। भाई वर्षों को निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 1900। अब 1900 क्या है दोस्तों, शताब्दी है, तो शताब्दी में किसका भाग दूं 400 का। 400 का भाग दिया, 4 चौक 16, कितना बच गया 300। अब शेष 300 बच रहा। आपको मैंने बताया था कि अगर 0 शेष बचे तो उसका कोड कितना होता है 6। 0 से बड़ी संख्या 100, अगर 100 शेष बचे तो इसमें से 2 कम कर दो, कितना हुआ 4। 100 से बड़ी संख्या 200, 2 कम कर दो, कितना हुआ दादा 2। और 200 से बड़ी संख्या 300, 2 कम किया तो कितना हुआ 0, यानी 300 का कोड कितना हुआ दोस्तों 0। तो मैंने लिखा 0। और लास्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, क्या याद रखना है दोस्तों, लीप वर्ष। अब वर्ष कितने हैं 14। 14 में मैंने 7 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों 4 3 12, 3 बार पूरा पूरा। और जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों उतना ही आपको यहां लिखना है। तो 3 बार गया तो 3 मैंने यहां लिखा, और बट्टा किसका भाग दूं 7 का। 7 3 21, कितना बच गया 1। 7 दूनी 14, कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है। 3 1 कितना हुआ 4। 4 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो शेष अपना बच गया दोस्तों कितना 4। और 4 का वार कौन सा होता है, आपको मैंने बताया कि 1 शेष बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो दोस्तों क्या था बुधवार। तो 4 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब वार क्या हो गया बुधवार। तो ये अपना डेफिनेट आंसर हो गया।
इसको सोचिए सर, विचार कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो डेफिनेट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं दोबारा बता सकूं इसको। ये अपने क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले डायरेक्ट डेट दे देते थे कि 5 फरवरी 2012 को कौन सा वार है, 5 फरवरी 1885 को कौन सा वार है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आजकल जीके भी इसमें शामिल होता है। जैसे मैंने लिखा महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ था। अब अपन को जीके में डेट भी याद होनी चाहिए कि महात्मा गांधी इस दुनिया में कब आए थे और उस दिन वार क्या था। तो सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली रूप से देख सकते हो। तो मैंने लिखा महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ था। अब वार निकालने के लिए अपन को डेट जरूरी है, तो मैंने कहा 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये सबको पता है, मुझे पता है इस बारे में। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अब इसकी अपन को वार निकालना है दोस्तों, और वार कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनिए। आपको मैंने बताया पहले क्या होती है तारीख, तो मैंने लिखी तारीख। तारीख कितनी है दोस्तों, 2, तो 2 लिखी। तारीख मिलकर क्या बनेगी, महीना। तो अपन को याद रखना है माह कोड, और मैंने आपको बताया था अपन को केवल और केवल इतना याद रखना है 144 025 036 146। तो आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 1। तो मैंने लिखा 1। देखिए अक्टूबर का कोड कितना है, 1। तो मैंने लिखा 1। तारीख मिलकर महीना, तो माह कोड। महीने मिलकर दोस्तों क्या बनाएंगे, वर्ष। तो वर्ष कितने हैं, अंतिम 2 अंक वर्ष होते हैं। तो वर्ष कितने हुए, 69। तो 69 लिख दिए। वर्ष मिलकर कितना क्या बनाएंगे दोस्तों, शताब्दी। अब शताब्दी कितनी है अपने पास, 1800। और 1800 में मैं किसका भाग दूं, 400 का। शेष कितना बचा दोस्तों, 200। 4 चौक 16, 200 शेष बच गया। अब आपको मैंने बताया था कि 0 अगर शेष हो तो उसका कोड कितना होता है, 6। 0 से बड़ी संख्या 100, अगर 100 शेष बचे तो 2 कम कर दो, कितना हुआ, 4। 100 से बड़ी संख्या 200, 2 कम कर दो दोस्तों, कितना हुआ, 2। यानी कि 200 का शेष कितना हुआ, सॉरी 200 अगर शेष बचे तो उसका कोड कितना हुआ दोस्तों, 2। तो ये मैंने लिखा 2। अब लास्ट चीज आपको याद रखनी है कि 69 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आए। तो 69 में किसका भाग देंगे अपन, 4 का। और 4 भाई चौथे, प्रत्येक चौथे वर्ष अपना क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो सामान्यतः 4 वर्ष से लीप वर्ष आता है, वैसे 8 वर्ष से भी आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 8 वर्ष से सर लीप वर्ष कैसे आता है। तो 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, कितना बच गया, 2। 29 हो गया, 4 7 28, मतलब पूरा भाग कितनी बार गया दोस्तों, 17 बार गया। तो मैंने लिखा लास्ट में 17, यानी कितने 69 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए, 17 आए। और बट्टे किसका भाग दे दूंगा दोस्तों, 7 का। तो 7 का भाग दिया। 69 एक कितना हुआ दोस्तों, 70। 7 है कितना हुआ, 70। पूरा भाग जा रहा है। 7 दूनी 14, कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया। 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हुआ, 7। 7 एकम 7, पूरा भाग गया। कुछ बच रहा है क्या ऊपर, नहीं बच रहा है। इसका मतलब शेष कितना बचा दोस्तों, 0। और 0 का वार क्या होता है, शनिवार। मैंने आपको बताया कि रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का कितना मानोगे, 0। तो शेष यहाँ 0 बच रहा है। इसका मतलब वार क्या हुआ, शनिवार। यानी कि महात्मा गांधी इस दुनिया में शनिवार को आ चुके थे, याद रखना। क्लियर है दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मैंने लिखा 2020 में ईसा मसीह का जन्मदिन किस वार को मनाया जाएगा। सिंपल अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा हुआ भी है पीछे। तो मैंने लिखा कि 2 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने कहा 2020 में ईसा मसीह का, अब अपन को सर वर्ष और शताब्दी तो दे दी लेकिन तारीख और महीना नहीं दिया। तो अपन को याद रखना है कि 25 दिसंबर 2020, यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन बनाया जाता है दोस्तों। तो 25 दिसंबर 2020 की मैं बात करता हूं, और 2020 में ईसा मसीह का जन्मदिन किस वार को मनाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, तारीख कितनी है दोस्तों, 25। तारीख मिलकर क्या बनाएगा, महीना। अब दिसंबर का कोड आपको याद है सबको, कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो मैंने 6 लिखा। महीने मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ष। तो वर्ष कितना हुआ दोस्तों, 20। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी, शताब्दी। देखिए वर्षों को निकाल लिया, अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, वर्ष। तो वर्ष निकाल लिया। वर्षों को निकालने के बाद क्या बच गया ऊपर, 2000। अब 2000 क्या है दोस्तों, शताब्दी। और शताब्दी में किसका भाग दूं, 400 का। शेष कितना आया, 0। 0 का कोड कितना हुआ दादा, 6 हुआ। तो मैंने
6 लिखा। लास्ट चीज अपन को याद रखनी है कि वर्ष कितने हैं 20, वर्ष में किसका भाग दूं, अरे वर्षों में किसका भाग दूं दादा, 4 का, क्योंकि प्रत्येक चौथे वर्ष क्या आता है, लीप वर्ष, तो 4 का भाग दिया। पूरा पूरा कितनी बार गया दादा, 5 बार गया, तो मैंने लिखा 5 और बटे भाग किसका दूं, 7 का। 7 × 21 कितना बच गया, 4। 6 और 4 कितना हुआ, 10। 7 एकम 7 कितना बच गया, 3। ये 20 और 3 कितना हुआ, 23। 7 × 21 कितना बच गया, 2। 2 और 6 कितना हुआ, 8। 7 एकम 7 कितना बच गया, 1। 1 और 5 कितना हुआ, 6। तो 6 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब शेष कितना हुआ दादा, 6 हुआ। और 6 का वार क्या हुआ दादा, क्या हुआ, शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको छाप लीजिए, बाकी बात करते हैं अपन आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने छाप लिया होगा। छाप लिया तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन आगे के अपन और चर्चा करते हैं। जब तक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे वाले नोटिफिकेशन जब भी अपन वीडियो डालेंगे आपको मिलते रहेंगे। हम रेगुलर अपनी आप क्लास लेके आ रहे, मैथ और रीजनिंग। इसके बाद आपको साइंस की क्लास भी मिलेगी, सर मार्कर, साइंस की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि संसद भवन पर गोलीकांड किस वार को हुआ था। अपन को पता ही नहीं कि यार संसद भवन पर वहां बैठे रहेंगे कि यार कब हुआ था, और भारत की आत्मा पर इसने अटैक किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की संसद पर, या अपन कहते हैं, जैसे यहां से एक क्वेश्चन और बनता है सर, यहां संसद का नाम आया तो मैं और बता देता हूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, और संसद को क्या बोला जाता है, संसद ही बोला जाता है। अपनी गोद में खेलने वाले बच्चे को तो नाम पता ही होगा आपको, गोद में खेलने वाला बच्चे को जानते हो, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, मुद्रा है इसकी रुपया, और संसद को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुन लेना, संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। याद रखना, पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जैसे भारत की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। तो मैंने लिखा संसद भवन पर गोलीकांड किस वार को हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर गोलीकांड हुआ था, यानी गोलियां चली थी 13 दिसंबर 2001। तो तारीख कितनी है दोस्तों, 13। तारीख मिलकर क्या बनाएगी, महीना। तो माह को और दिसंबर का कितना हुआ दोस्तों, 6। महीने मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ष। तो अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, वर्ष। तो वर्ष कितना है, 1। तो मैंने लिखा 1। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी, शताब्दी। और शताब्दी कितनी है दोस्तों, 2000। 2000 में 400 का भाग दिया, शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है, 400 का भाग दिया। तो कितना हुआ दोस्तों, 0। शेष कितना बच रहा है, 0। 0 का कोड मैंने आपको बताया दोस्तों कितना होता है, 6। तो ये लिखा मैंने 6। लास्ट चीज आपको याद रखनी है, लीप वर्ष। अब वर्ष 1 दिया भाई, 1 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो शेष कितना बचा भाई, पूरा पूरा कितनी बार गया, 0 बार। तो मैंने लिखा 0 और बट्टे किसका भाग दूं, 7 का। 6 1 कितना हुआ, 7। 7 एकम 7। 13 और 6 कितना हुआ, 19। 7 दूनी 14, कितना बच गया, 5। अब 5 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता दोस्तों, तो नहीं जाता। तो शेष कितना हुआ, 5। और 5 का वार क्या हुआ, गुरुवार, यानी संसद भवन पर गोलीकांड हुआ था गुरुवार को। याद रखना है मेरी बात, संसद भवन पर गोलीकांड कब हुआ, गुरुवार को। समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर अगले वीडियो में आपको ये बाकायदा बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे किया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। 1 जनवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, क्योंकि आधा नंबर का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 1 जनवरी 1900 को कौन सा वार था दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। 1 जनवरी 1900, तो मैंने लिखा 1 जनवरी 1900। जो चीज मैंने इतनी देर नहीं बताई वो अब बताने वाला हूं। यहां से क्वेश्चन 2 बनाऊंगा मैं आपके लिए। पहली बात सुनना, तारीख कितनी, 1। तारीख मिलकर क्या बनाएगी, महीना। तो महीने में क्या दिया हुआ है, जनवरी। याद रखना, जब भी यहां जनवरी और फरवरी का महीना आए, यहां महीनों की जगह जनवरी और फरवरी दिया जाए, तो आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होता है
तो जनवरी का कोड मैंने आपको बताया था, ऐसे मैंने लिखा था 144, एक कम कर दो 0, एक कम कर दो 3। तो लीप वर्ष में 2 कोड चेंज होते हैं, जनवरी और फरवरी के। बाकी कोड क्या रहते हैं, सम्मान के सम्मान ही रहते हैं। तो याद रखना, यहां महीनों की जगह जनवरी और फरवरी मिले तो आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब अपन यहां भी गलती कर देते हैं कि सर ने तो बताया था 4 का भाग दे दो, लेकिन 4 का भाग नहीं देना है दोस्तों। यहां ये क्या है, शताब्दी। मैंने बेसिक में आपको चौथा पॉइंट लिखवाया था कि जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, साधारण शताब्दी और साधारण वर्ष कहलाता है। शताब्दी में किसका भाग देना है, 400 का भाग दीजिए। पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण वर्ष और साधारण क्या है, ये शताब्दी। तो साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी कहलाती है। तो यहां सर जनवरी का कोड कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने क्या लिखा दोस्तों, 1 लिखा। तारीख मिलकर महीना, तो माह कोड। महीने मिलकर वर्ष, तो वर्ष कितना है, 0। भाई कुछ वर्ष है ही नहीं, अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, वर्ष। तो वर्ष कितना है, 0। तो मैंने लिखा दादा 0। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी, शताब्दी। और 1900 क्या है, शताब्दी। 1900 में किसका भाग दूं, 400 का। कितनी बार जा रहा है, कितना शेष बच रहा है, 300। 416, 300 शेष बल बच रहा है। तो मैंने कहा अगर 0 शेष बचे तो उसका कोड होता है 6। 0 से बड़ी संख्या 100, 2 कम किया 4। 100 से बड़ी संख्या 200, 2 कम किया 2। 200 से बड़ी संख्या 300, 2 कम किया 0। इसका मतलब 300 का कोड कितना हुआ दोस्तों, 0। और लास्ट चीज आपको याद रखनी है, लीप वर्ष। अब वर्ष ही यहां नहीं है तो लीप वर्ष कहां से होंगे, 0 में 4 का भाग दे तो 0। तो लीप वर्ष कितना हुआ, 0 बट्टा कितना हुआ, 7। बात समझ आ रहा है। 1 रे कितना हुआ, 2। 2 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इसका मतलब शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। और 2 का वार क्या है, सोमवार। 1 का रविवार, 2 का सोमवार। तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कमेंट में लिखिए, दोबारा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या इसको छाप लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है टाइप नंबर 10 के, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो टाइप 9 करवा दी थी, ये टाइप 10 हो गई। अब सुनना सर, यहां क्या होता है, डबल डेट वाले वार ज्ञात करने होते हैं अपन को, कि इसका बता देता है और इसका क्या होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 5 फरवरी 2009, तो इसने वार बताया शुक्रवार, और पूछ रहा है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा। क्या दोस्तों ये रियल में जो वार दिया हुआ ये सही है, क्या यहां मान लोगे कि इसका वार शुक्रवार है, नहीं है दोस्तों। अपन को चेक करके देखना है कि वास्तव में इसका वार 5 फरवरी 2009 को शुक्रवार है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपन कुछ आगे करेंगे, अगर है तो अपन भी डायरेक्ट इसका मान निकालकर जो भी आंसर आता है वो अपन छाप देंगे। यहां लिखा हुआ 5 फरवरी 2009, तो तारीख कितनी है दादा, 5। तो मैंने लिखी 5। तारीख मिलकर महीना, तो माह दिया हुआ है, और माह में क्या दिया हुआ अपन को, फरवरी दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर महीने की जगह जनवरी और फरवरी मिले तो आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 दूनी 8, 1 शेष बच रहा है, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। पूरा पूरा नहीं जाने का मतलब ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है, 4। तो मैंने क्या लिखा दादा, 4 लिखा। महीने मिलकर क्या बनाएंगे दादा, वर्ष। तो वर्ष कितने हैं दादा, 9। तो मैंने लिखा 9। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी, शताब्दी। और शताब्दी कितनी है दादा, 2000। और 2000 में भाग किसका दूं, 400 का शेष आया 0। और 0 का कोड कितना होता है, 6। तो ये मैंने लिखा 6। अब लास्ट चीज आपको याद रखनी है क्या, लीप वर्ष। तो वर्ष कितने हैं, 9। 9 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, पूरा पूरा 2 बार गया। इसका मतलब लीप वर्ष कितने हुए दादा, 2। और बट्टा भाग किसका दूं, 7 का। 5 और 4 कितना हुआ, 9। 7 एकम 7 कितना बच गया, 2। 7 एकम 7 कितना बच गया, 2। 6 और 2 कितना हुआ, 8। 7 एकम 7 बच गया कितना, 1। 2 और 2 4, 1 कितना हुआ, 5। अगर 5 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो शेष कितना हुआ, 5। और 5 का वार क्या होता है, गुरुवार। इसका वास्तव में वार क्या है, 5 फरवरी 2009 को गुरुवार। इसने क्या बताया अपन को, शुक्रवार। कितना बढ़ा के बताया दादा, इसने बढ़ाया कितना, 1 बढ़ा के बता दिया। तो अपन भी क्या है, इसने 1 बढ़ा के बताया तो अपन भी इसका वार निकालेंगे, उसको 1 बढ़ा के बता देंगे। तो जैसा ये करता है वैसा ही अपन को करना है। तारीख कितनी है, 18। तारीख मिलकर महीना, तो माह कोड अप्रैल का कितना होता है, 0। महीने मिलकर वर्ष, तो वर्ष कितना हुआ, 19। वर्ष मिलकर क्या बनाएगी दादा, शताब्दी।
और देखिए 19 को निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 2000। 2000 में किसका भाग दूं 400 का, शेष कितना आया 0। 0 शेष आने का मतलब वार 0 शेष आ रहा है, इसका मतलब कोड कितना हुआ शताब्दी कोड 6, तो ये मैंने लिखा 6। और लास्ट चीज आपको याद रखनी है लीप वर्ष, तो याद रखो कि वर्ष कितने हैं 19, वर्ष में किसका भाग दूं 4 का, तो 4 चौक 16, पूरा पूरा कितनी बार गया 4 बार, और भाग किसका दूं 7 का, 7 दूनी 14 कितना बच गया 4, 7 दूनी 14 कितना बच गया 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, 7 एकम 7 कितना बच गया 2, 2 और 6 कितना हुआ 2 और 6 कितना हुआ 8, 7 एकम 7 कितना बच गया 1, 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो शेष बच गया 5, और 5 का वार क्या हो गया दोस्तों गुरुवार हो गया। अब इसने एक बढ़ा के बताया था तो अपन भी एक बढ़ा के बता देंगे, तो वार क्या हो गया शुक्रवार। तो अपन को पूछे कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा, तो अपन क्या कहेंगे वहां शुक्रवार होगा। कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसका तो वार अपन को दिया हुआ शुक्रवार, इसका वार निकाल कर गुरुवार दे देते हैं और गुरुवार देते हैं, उनका क्वेश्चन जो गलत हो जाता है। तो यही मैं बार बार बता रहा हूं, जैसा एग्जामिनर अपने साथ करता है वैसा ही एग्जामिनर के साथ अपन करेंगे। उसने एक बढ़ाया तो अपन भी क्या करेंगे दोस्तों एक बढ़ा के अगले को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां दिया हुआ है क्या 13 मार्च 1982 को बुधवार था। क्या वास्तव में ये बुधवार था, अपन को नहीं पता सर, अपन निकालेंगे उसके बाद अपन बताएंगे कि इसका वार बुधवार था या नहीं था। अगर था तो अपन इसका वार निकाल कर ऑटोमेटिक अपन यहां बता देंगे, अगर इसका वार नहीं है तो कितना बढ़ा के बताया या कितना कम करके बताया अपन भी आंसर दे सकते हैं। तो तारीख कितनी 13, तारीख मिलकर क्या बनाएगी महीना, तो मार्च का कोड कितना होता है दोस्तों 4 होता है। महीने मिलकर क्या बनाएंगे वर्ष, तो वर्ष कितना है 82, वर्ष मिलकर क्या बनाएगी शताब्दी, शताब्दी कितनी हुई 1900, 1900 में किसका भाग दूं 400 का, शेष कितना आया 300, 300 का कोड कितना होता है 0। आपको पता है अगर 0 शेष बचता है तो कोड कितना होगा 6, 0 से बड़ी संख्या 100 तो कोड कितना होगा कितना 4, 100 से बड़ी संख्या 200 कोड कितना हो जाएगा 200, 200 से बड़ी संख्या 300 कोड कितना हो जाएगा 0, 2 2 कम करते करते और लास्ट में 0 ही बचेगा। तो शताब्दी कोड कितना हुआ दोस्तों 0। लास्ट चीज क्या याद रखोगे वर्ष, वर्ष में कितने लीप वर्ष, वर्ष कितने हैं 82, 82 में भाग दीजिए 4 का, कितनी बार गया 20 बार गया पूरा पूरा, तो लीप वर्ष कितने हुए 20, और बट्टा भाग किसका दूं 7 का, 7 एकम 7 कितना बच गया 6, 6 4 कितना हुआ 10, 7 एकम 7 कितना बच गया 3, यहां भाग दीजिए 7 एकम 7 कितना बच गया 1, 12 हो गया, 7 एकम 7 कितना बच गया 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, 7 एकम 7 कितना बच गया 1, 20 और 1 कितना हुआ 21, 7 एकम 7 बच रहा क्या है 0, शेष 0 बचने का मतलब वार कौन सा हुआ शनिवार। क्या हुआ दोस्तों शनिवार। इसने क्या बताया अपन को बुधवार, तो कितना कम किया है या कितना बढ़ाया है, तो आगे चलिए रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। देखिए रविवार के बाद आता है सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, कितना बढ़ाया सॉरी शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना बढ़ाया दोस्तों 4 बढ़ाया। तो 4 बढ़ा के बता दो या 3 कम करके बता दो, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 7, जो मैंने कल बताया था। क्यों होता है क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन का, रिमाइंडर थ्योरम यहां वापस आ गई। तो माइनस यानी 4 3 कम कर दो या 4 बढ़ा के बता दो। तो यहां वार अपना वास्तव में क्या आया शनिवार, कितना बढ़ा के बताया 4 बढ़ा के, कितना कम किया 3। तो अपन भी क्या करेंगे या तो इसका वार जो वास्तविक वार निकालेंगे उसमें 4 बढ़ा के बता देंगे या 3 कम करके बता देंगे। तारीख कितनी 22, तारीख मिलकर क्या बनाएंगे महीना। तो मैंने आपको बताया कि अगर माह में जनवरी और फरवरी दी जाए तो आपको क्या चेक करना है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1, तो मैंने लिखा 1। तारीख, तारीख मिलकर महीना, महीने मिलकर वर्ष, तो वर्ष कितना हुआ 22, वर्ष मिलकर क्या बनाएगी शताब्दी। अब वर्षों को निकाल लिया, अंदर क्या बच गया दोस्तों 2000, 2000 में किसका भाग दूंगा 400 का, शेष कितना आया 0, 0 का कोड कितना होता है 6। तो शताब्दी कोड में 0 का शेष कितना हुआ 0, अगर शेष बचता है तो उसका कोड कितना हुआ 6। और लास्ट चीज याद रखनी है लीप वर्ष। अब 22 क्या है वर्ष है, वर्षों में किसका भाग दूं 4 का, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कितनी बार गया 5 बार, बट्टा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 कितना बच गया 1, 7 21 कितना बच गया 1,
बात समझ में आ रही है मेरी। फिर अपन बात करते हैं 6 रे कितना हुआ 7, 7 एकम 7, 2 अरे कितना हुआ 2 और 5 कितना हुआ 7, 7 एकम 7, शेष कितना बच रहा है 0 और 0 का वार क्या हुआ शनिवार। अब इसने कितना बढ़ा के बताया था 4 बढ़ाया, तो अपन भी इसमें 4 बढ़ा देंगे या 3 कम कर देंगे, तो 4 बढ़ाएंगे तो वार क्या हो जाएगा बुधवार, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। ये बात मेरी समझ में आई होगी आपको, इसको छाप लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये अपना कैलेंडर टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बेसिक चीज और बता देता हूं कि लीप वर्ष सर 8 वर्ष से आता है या नहीं आता। तो दोस्तों अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूं और धांसू चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 1900 यानी मैंने लिखा कि लीप वर्ष सामान्यतः 4 वर्ष से आता है, तो आप सोच रहे होंगे सामान्यतः क्यों सर, हम तो डेली 4 वर्ष से देखते हैं। नहीं, 8 वर्ष से भी लीप वर्ष आता है। और वो कब आता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये क्या है शताब्दी, इससे 4 वर्ष पीछे चलो तो कितना आया 1896, इससे 4 साल आगे चलो 1904। देखिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, इसका मतलब ये क्या है लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों लीप वर्ष, ध्यान से सुनना। ये क्या है 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आना चाहिए, तो 1900 आया। ये क्या है एक शताब्दी, और शताब्दी में किसका भाग दूं 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी और साधारण क्या हो गया, ये वर्ष हो गया, हुआ ना। यानी साधारण शताब्दी और साधारण क्या है वर्ष है। यहां 4 का भाग दीजिए अंतिम 2 अंकों में, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ लीप वर्ष हुआ। तो देखिए सर 4 साल आगे चले नहीं मिला, 4 साल आगे चले तब मिला, तो कितने वर्ष हुए सर यहां से यहां तक 8 वर्ष हुए। कितने हुए 8 वर्ष। यानी कि एक जो साधारण शताब्दी होती है वहां आपको कितने वर्षों से लीप वर्ष मिलता है 8 वर्षों से। कुछ ये मत सोच लेना कि सर यहां 29 फरवरी होती है, नहीं होती सर, यहां 28 फरवरी होती है। कितनी फरवरी 28। यानी एक साधारण जो शताब्दी होती है 100 वर्षों से आती है अपनी साधारण शताब्दी, जो साधारण शताब्दी होती है वहां सर 100 वर्षों बाद वापस अपना जो लीप वर्ष होना चाहिए वहां लीप वर्ष नहीं होता है, और वहां क्या होता है साधारण वर्ष, और वहां फरवरी में दिन होते हैं 28। यानी कि एक साधारण शताब्दी में 8 वर्ष से लीप वर्ष आता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष कितने वर्षों से आता है, और ऑप्शन में अगर 4 नहीं मिले तो आंख बंद करना, ऑप्शन बी में 8 वर्ष मिलेगा, उसको लगा के आ जाना, कोई नहीं रोकने वाला, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबाइए। अगर आगे वाला जो टॉपिक होगा, मैं एक धांसू टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। सबको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, प्रत्येक स्टूडेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर ब्लड रिलेशन पढ़ाइए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन लेके आऊंगा, और उसमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए बारीकी से आपको बताऊंगा, ताकि आगे वाले वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इस कैलेंडर में कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट आपका जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपका हार्दिक स्वागत करेगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों और डियर स्टूडेंटों।